नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी के एक धुरंधर धाकर नेता हैं। जब बोलते हैं तब खबर होती है, जब नहीं बोलते हैं तब भी खबर होती है। इन दिनों बोल रहे हैं, खबरों की दुनिया गर्म है और उनकी पार्टी के भीतर खदबदाहट ज्यादा है। कुमार विश्वास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राणा भाई। आखिरकार अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि एमसीडी चुनाव में जो हार हुई उसमें गलतियां हुई हैं, झांकने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है जी। 3 दिन बाद ज्ञान चक्षु खुले। नहीं, ऐसा नहीं, वो पहले भी यही बात हम लोग कह रहे थे और आज पार्टी ने, अरविंद ने सुबह ये स्वीकार किया है। परसों भी उनसे बात हुई, लगातार हो रही है, सब साथी बात कर रहे हैं दूसरे से, सब संपर्क में है कि हमें सोचना पड़ेगा। और जंतर मंतर से जहां हम चले थे, ये मैं इसलिए कह सकता हूं, आप पहले दिन वहां थे जंतर मंतर पर, आप अपनी पत्रकारिता कर रहे थे, मैं आंदोलन कर रहा था। ये तय हुआ कि हम यूपीए सरकार से बात करने जाएंगे कुछ लोग। मैं प्रोफेसर था, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ठीक निष्णात था, लोकपाल का ड्राफ्ट पढ़ना, गुनना, लिखना आता था। अन्ना ने कहा तुम नारा लगाओगे, मेरे साथ ये लोग जाएंगे, जिनमें एक साधु संत भी गए थे, अग्निवेश जी, वो भी जाते थे। मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मैंने नारा लगाया। कप्तानों की जिम्मेदारी होती है वो काम दे, मुझे कहा गया कि ये काम है, तो अब हम कप्तान हैं, हम जगह पर हैं। पूछा कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मैंने नारा लगाया। कप्तानों की जिम्मेदारी होती है वो काम दे, मुझे कहा गया कि ये काम है, तो अब हम कप्तान हैं, हम जगह पर हैं। वो कार्यकर्ता हमसे बात नहीं कर पाता, वो शर्मिंदा होता है, तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं और मैं इससे कहना चाहता हूं, हम फिर जुड़ेंगे, हम सब फिर इकट्ठे होंगे। मेरे घर में ही यहाँ पार्टी बनी, यहीं आंदोलन बना, आप भी पड़ोस में रहते थे, आप आंदोलन का समय देखते थे। मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया, चाय नहीं पिए सेक्रेटरिएट की, कोई नेता बता नहीं सकता मुझे मंत्री के मैंने फोन करके कुछ कहा हो, उसे फूल नहीं लिया है दिल्ली सरकार। लेकिन कुमार, अगर तो मैं कहूंगा ये बात और कार्यकर्ता इकट्ठा होगा और मानना है हम नेताओं को उनकी बात सुननी पड़ेगी, उन्हें टेकन ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता उन कार्यकर्ताओं। कुमार, आप चाय ना पिए, आप पानी ना पिए, आप उनसे इस तरह का कोई रिश्ता नाता ना रखें, यह बात समझ में आती है। लेकिन पार्टी उन बुनियादी सवालों पर बिखरती जा रही हो, गिरती जा रही हो या फंसती जा रही हो, जिनको लेकर के खड़ा हुई है। भ्रष्टाचार का मामला है, ट्रांसपेरेंसी का मामला है, अकाउंटेबिलिटी का मामला है, यही 3 चीजें थी ना जिसके आधार पर भी पार्टी खड़ा हुई। भ्रष्टाचार के सवाल पर पार्टी धराशायी है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो फिर आप नहीं बोलेंगे, कैसे चलेगा? देखिए यशवंत जी, नहीं है कहना बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है। हम ही वो पार्टी है ना जिन्होंने चलती कैबिनेट करके भारत के इतिहास में पहली बार अपना मंत्री निकाला। आपके पास तो स्टिंग नहीं पहुंचा था, आपके पास तो कुछ नहीं पहुंचा था, हमने निकाल दिया। तो हम थे कांग्रेस के साथ भी और गांधी जी के आंदोलन के साथ हुआ है। 3 बार गांधी अप्रासंगिक हुए आंदोलन के दौरान, भारत ने उन्हें मानने से मना कर दिया, दोबारा उठे, चौरी चौरा के समय पे हुए, इरविन समझौते के समय पे हुए, हर बार उठे। एक मिनट कुमार, रुकूंगा, क्योंकि गांधी का सवाल आप लेकर के है। गांधी बार बार गिरे और उसके बाद उठे इसलिए कि गांधी ने अपने बुनियादी उसूल में कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं होने दी। गांधी ने अपने प्रिंसिपल के साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया। आपका जो लीडर है, आपको लगता है कि उसने समझौते नहीं किए? पहली बात तो लीडर समझौता नहीं करता, समूह समझौते करते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको हम नए लोग थे, मैं कुमार विश्वास से सपाट बयान कुमार विश्वास से बात करता हूं। मैं आपको सपाट बयान दिल से बोलने वाले कुमार दिल से बोल रहा हूं और जानना, और मैं इन दिल से बोल रहा हूं। सपाट बयान की अपनी निजी प्रशंसाओं से आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज ऐसी नहीं दूंगा जिससे अन्य चैनलों में। मैं चाहता हूं कि कुमार विश्वास जैसे बोलते हैं वैसे ही मैं आपको बताता हूं, हम क्या थे, हम नए लड़के लड़कियां हैं। तो मैं देखता था कि दिल्ली में जब हमारी रैली लगाई जाती थी पहले दूसरे चुनाव में, तो अरविंद एक काम करते थे, उनसे कहते साहब फला वार्ड में साहब और फला विधानसभा में भाजपा का बहुत दबदबा, कुमार की लगा दो 2 रैली। तो कुमार की लगा दो 2 रैली के पीछे आत्मविश्वास क्या था कि वो लोग सुनने आएंगे और कुमार उन्हें कन्विंस करके 1 घंटे के भाषण में उन्हें मोटिवेट करके। कुमार, 1 मिनट, अगर कुमार की रैलियों पर इतना आत्मविश्वास था, कुमार पंजाब से गायब, कुमार दिल्ली से गायब, यह आत्मविश्वास डोल गया? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए जब आप खेलते हैं टीम में यशवंत जी, आप एक चैनल चलाते हैं, आप लोग देते हैं, तो जब आप बीट के आदमी को देते हैं कि तुम ये बीट लेके आओ, तो आप उसे ये नहीं कहते कि ये वाला सवाल पूछे तो ये पूछना, ये वाला सवाल, ये नहीं करते, आप उसे भरोसा करके छोड़ते हो। मैं एक ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता था सदा से हर टीम में, एक ऐसा सचिन तेंदुलकर जो कप्तान उप कप्तान की ना सोचे, उसके बिना कोई टीम ना खेल पाए। पंजाब के चुनाव में जो साथी पंजाब की जिम्मेदारी ले रहे थे, मैंने उनसे 3-4 बार कहा, पार्टी फोरम पे कहा, मैंने गाना भी लिखा, वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, एंटी ड्रग्स गाना, आप लोगों ने भी चलाया। पंजाब में गांव-गांव तक गया, लोगों के मोबाइल तक गया, कॉल्स आई, वहां के प्रत्याशियों ने कॉल किया कि मुझे वहां जाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए, नवजोत सिद्धू को हेड ऑन लेना चाहिए, उसकी जगलरी को तोड़ना चाहिए, कप्तान साहब को लेना चाहिए। लेकिन उन साथियों का कहना था कि मुझे नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था हम 100 सीट जीत रहे हैं और कुमार भाई की आवश्यकता नहीं है। जो भी उनकी पॉलिटिकल कॉल रही है वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। पंजाब चूंकि आपने उसका मामला उठाया है, आपके गाने वहां चले, आप पंजाब के लिए फंड लाने के लिए एनआरआई से संपर्क, सारे एनआरआई आए, एनआरआई आपके नाम पर आए, बहुत एनआरआई फंड लेकर के आए, मोटा फंड लेकर के आए, काफी। वो पंजाब में आकर के उन्होंने डेरा डाला
एक जलसा सा लग रहा था कि नहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक आबो हवा तैयार है। पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारे अप्रवासी ना उन रैलियों में प्रचार में कुमार विश्वास और ना ही उस फंड के बारे में कोई जानकारी कुमार विश्वास को होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं है कोई जानकारी, नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है उस फंड के बारे में। वो ठीक से लगा होगा, ठीक से आया होगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं भाई मुझे कोई जानकारी। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कप्तान जो भी तय करेंगे, जो लोग पंजाब लड़ा रहे थे उन्होंने तय किया कि मैं न जाऊं। अब कोई ये कह सकता है कि बाहर क्यों आपने तब नहीं कहा, तब चुनाव चल रहा था, मैंने अपमान सहा उस समय। हमारी पार्टी के बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं ने मुझे ट्वीट करके गालियां दी कि पंजाब में क्राइसिस है, चुनाव चल रहा है और तुम यहां बैठ के कविताएं सुना रहे हो, शेर व शायरी कर रहे हो। उन्होंने कैसे बताता कि भाई मेरे लोगों ने कहा है कि तुम बताओ। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक जो मर्यादा होती है उसका भी तो एक अपमान है कि आप उस समय चुप रहे जब आपकी जरूरत पार्टी के भीतर महसूस होती है। नहीं, लेकिन नहीं, पार्टी चुनाव में आदमी कहता है या फिर बाकी लोग भी कहते हैं, उनका भी मतलब होता है। यशवंत जी, चलते चुनाव में अगर आप पार्टी के किसी निर्णय के ऊपर टिप्पणी करते हैं और खासकर मुझ जैसा फाउंडर मेंबर जिसने पार्टी बनाई है, जिसके घर पर यह पार्टी बनी है, आंदोलन बना है, तो फिर उसका बहुत, आप तो बिना खबरों के खबर निकालते हैं, तो बहुत बड़ी खबर हो। मैंने वो न्यूनतम नैतिक अनुशासन तोड़ा नहीं है आज तक। कुमार, चलिए एक बिसात में बिछाता हूं। इस बिसात पे आप शहंशाह भी आपका, वजीर भी आपका, प्यादे भी आपके, मैं बस उनको आपके सामने ला करके रखता हूं, आप जवाब देते जाइएगा। पहला, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास कहते हैं कि पार्टी जिस आधार पर खड़ा हुई उसी पर लुढ़क गई। आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए हम आए हैं और आप भ्रष्टाचार के दायरे में आ गए थे, आप चुप लगा गए। कुमार विश्वास कहते हैं कि पार्टी और संगठन के भीतर बदलाव होना चाहिए, होगा। इस तरह का बदलाव। यशवंत जी, आपका तो राजनीतिक इतिहास पर अध्ययन है। केरल में पहली सरकार बनी समाजवादियों की, लोहिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नैनी जेल में बंद थे। किसान आंदोलन हुआ, गोली चल गई, पत्रकार पहुंचे, क्षितेंद्र जी थे, वो पहुंचे उनके पास नैनी जेल में इंटरव्यू लेने। उन्होंने कहा लोहिया जी किसान पे गोली चल गई, वहां आप क्या करें? उन्होंने कहा कि अन्नदाता का खून जिस शासक के यहां पृथ्वी पर गिर जाए उसे एक दिन मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं। अपने मुख्यमंत्री के बारे में, और पहली ही सरकार गिर गई, यहां से चले। तो मेरा कहना यह है कि अगर लोहिया, अगर गांधी, अगर जयप्रकाश, अगर अन्ना इस परंपरा में आप राजनीति करना चाहते हैं, इसमें मर भी जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे। मैं लोहिया जी का स्मरण कर रहा हूं, लोहिया जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, एक चुनाव जीते। इतिहास इसलिए होता है कि आप वहां से मिसालें लेकर के सबक सीख सकें, लेकिन कुछ लोग कभी सबक नहीं सीखते हैं। मेरा सवाल अब भी वही है कि क्या संगठन के भीतर बदलाव कुमार विश्वास चाहते हैं? हो रहे हैं। अभी हमने दिल्ली में देखा संगठन में बदलाव, और भी बदलाव हो सकता है, अन्य जगहों पर भी हो रहे हैं। गोपाल राय को आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी, आप उससे सहमत है कि फैसला सही है और सर्वसम्मति से? हमारी पार्टी के कानून में, संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट के प्रभारी पीएसी तय कर सकती है और तय करके सूचना दे सकती है। मैं पीएसी का एक सदस्य हूं। उन 10 सदस्यों के भीतर अंदर क्या बातचीत हुई, इसको सार्वजनिक स्थल पर बोलना अनुशासनहीनता है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे बस एक छोटी सी समझ मेरी है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि एक आदमी से 6 महीने या कुछ महीने पहले आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप काम मत कीजिए, आप आराम कीजिए, और आप उन्हीं आदमी को दिल्ली की जिम्मेदारी दे देते हैं। यह बात समझ नहीं आती। नहीं, ऐसा भी नहीं है, और उन्हें खुद काम थोड़ी करना है, दौड़ना भागना थोड़ी है, वो तो कार्यकर्ताओं को जाना है। और मुझे आशा है, मुझे पूरा भरोसा है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे कि गोपाल भाई को और कौन कौन सहायक चाहिए और उनके साथ साथ कौन कौन लोग लग सकते हैं। कुमार, दिल्ली की बात आपने की, एमसीडी क्यों हार गए? एमसीडी का चुनाव एमसीडी पर हुआ ही नहीं, आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी जीती, मैं उनको बधाई देता हूं, उन्होंने अच्छी जीत हासिल की, मनोज नेता के रूप में उभर के आए। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पर यशवंत जी, भाजपा का दिल्ली का एक नेता कलेजे पे हाथ रख के कह दे कि 10 साल में हमने स्वच्छ दिल्ली बना दी, तो मैं मान जाऊंगा कि वो एमसीडी जीते। नहीं, ये समझ नहीं पाते। उनके इतनी ज्यादा उनका कम्युनिकेशन तेज था हमसे ज्यादा, जो हम कम्युनिकेशन के मास्टर हैं आप लोग। ऐसा माना जाता था, देश में बताया कि राजनीति में कम्युनिकेशन क्या होता है, सोशल मीडिया ऐसा माना क्या जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, हमें कम्युनिकेशन में छुटे, अरे हम पर बहस होने लगी कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, कुमार विश्वास क्या बोलते हैं। हम बहस का मुद्दा क्यों? भाई नाली बंद है, नाला सड़क पर फेंक दिया जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, मरने जीने में आप रिश्वत लेते हैं आदमी के मृत्यु प्रमाण पत्र पे, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। और उन्होंने मतदाता को कन्विंस किया। हम कई बार उनके मैदान में खेलने चले जाते हैं और ये उनकी सुविधा है, वो यही तो कहना चाहते हैं, अरे हमारे जैसे ही है, अरे हमारे जैसे ही है ये। और इससे अगर हम बचे रहे, अलग होने की प्रक्रिया जो हमारी थी कि हम अलग राजनीति है, तो हम बचेंगे इतिहास में भी, स्मृति में भी और शासन में भी। अन्यथा यशवंत जी तीनों जगह से खारिज हो जाएंगे। इस देश ने बड़े बड़े लोगों को इतिहास के काल पात्र में फेंका है, हमारी तो बिसात क्या है। यशवंत जी, आप हमारे कभी पार्टी कवर करने के लिए आइए, पार्टी का कोई समारोह या हमारे किसी पार्टी कार्यकर्ता की शादी ब्याह के फंक्शन में आइए, मैं बड़ा अजीब माहौल देखता हूं, जाता हूं,
अरविंद सर आ गए, अरविंद सर आ गए, अरविंद सर आ गए, आहट होती है, मनीष जी आ गए, मनीष जी आ गए, मनीष जी आ गए। मैं जाता हूं तो मैं आवाज सुनता हूं, कुमार भैया आ गए, कुमार भैया आ गए, कुमार भाई आ गए। तो ये रॉकस्टार हिंदी कवि कुमार विश्वास से कुमार भैया बनने तक का सफर, ये पसीना मांगता है, ये आंसू मांगता है, ये उन लड़के लड़कियों के साथ खड़ा होना मांगता है। हमारी एक बहन लड़ी यहाँ चुनाव, हम कुमार सुनिए, भैया फिर वहीं आ जाते हैं। ये तकलीफ जितनी आपको है उतनी ही तकलीफ आपके बहुत सारे कैडर को है। इसीलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर ये पसीना मांगता है, खून मांगता है और किसी ने पसीना खून बहाया है, उसकी कीमत पार्टी नहीं समझती है, तो फिर काहे की पार्टी? तो समझ गई ना पार्टी नहीं समझती है तो समझी पार्टी। 100 सीट आनी थी, पंजाब में 20 आई। एमसीडी में हम किसी ने मुझसे कहा था एमसीडी चुनाव से पहले, हम मजाक करते हुए एक दिन, भाई साहब जितने विधायक है उतनी ले आओ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य था कि शायद एक बात कुमार भाई, अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके भीतर ट्रांसपेरेंसी है, जैसा आप लोग दावा करते हैं, बार बार करते हैं, 100% नहीं है, हो जाएगी। मैं कहां कह रहा हूं 100% है, लेकिन वो परंपरा तो नहीं आनी चाहिए ना कि जब वहां उत्तराखंड में सारे विधायक इकट्ठे हो गए, कौन बनेगा? लिफाफा दिल्ली से आएगा। पहले 10 जनपद से जाता था, आज का 7 रेस कोर्स से जाता है। अब नहीं, ये बात जो मामला आपके 7 रेस कोर्स का है, जो मामला 10 जनपद का है, वही मामला आपके यहाँ भी, उससे इतर नहीं है, अलग नहीं है। कुमार भाई आप एक बात बताओ, आप एक प्रवक्ता दिखा दो आपका पार्टी का नेशनल मुख्यमंत्री लीडर जो मेरी तरह बोलता हो चैनल्स पे और पार्टी स्वीकार करती है और पार्टी कहती हो हाँ ठीक है। मैंने 13 मिनट 13 सेकंड का अरे वीडियो लिया, कुमार विश्वास का मामला है। पहला पॉलिटिशियन जिसने रिट्वीट किया उसका नाम अरविंद केजरीवाल था, फिर समाजवादियों ने किया, फिर विश्व हिंदू परिषद ने किया, फिर पूरे देश ने किया। अरे कुमार विश्वास का मामला है, किसी दूसरे का मामला योगेंद्र यादव तो जब के साथ तक मैं दूसरे का यहाँ मामला हूं, नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक उस ट्रांसपेरेंसी, उस उतने डेमोक्रेसी की आप उम्मीद सदा रखिएगा। हाँ तो कुमार विश्वास से उम्मीद रखी जा सकती है ना, पार्टी से उम्मीद रखने वाले लोग तो ना उम्मीद हो मैं सकते हैं। कौन हूं? मैं भी तो आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूं। पार्टी मुझे एक बात बताइए सीधा सीधा, आपकी पार्टी में एक आदमी मुख्यमंत्री भी, कन्वीनर भी, अरे डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, आप कन्वीनर किसी और को रखो, कुमार विश्वास कन्वीनर हो जाते हैं। अरे अभी हमने उनको कन्वीनर बनाया है, छोटी सी पार्टी है, ज्यादा काम कहाँ है कन्वीनर का? ऐसा थोड़ी है कि सब जम्मू के भी देखना है और पौंडीचेरी में क्या हमारी पार्टी कर रही है भी देखना है। पंजाब में एक आदमी अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर हट जाता है। आप पंजाब हार गए, आप गोवा हार गए, आप एमसीडी हार गए, आपका कन्वीनर बना रहेगा? इतने डेमोक्रेटिक हैं आप? नहीं डेमोक्रेटिक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। अच्छा हम क्या करेंगे? अच्छा इसके बाद भी आप बात तो अपनी करेंगे। पार्टी के नेतृत्व पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? उससे क्या मिल जाएगा? आपकी ब्रेकिंग नहीं न्यूज मिलेगा, के आप लगातार हार रहे हैं, आपका कार्यकर्ता हाशिए पर है, आपकी पार्टी के वर्कर्स नाउम्मीद हो चले हैं और आप कहते हैं कि क्यों? आपको कैसे लगता है? आप देख रहे हैं कल से कार्यकर्ता कितने पागल। कुमार विश्वास के सीने में आग साफ दिख रही है, कुमार विश्वास लगातार बोल रहे हैं, देश को समझ में आता है, आपकी पार्टी को समझ नहीं आता। नहीं उन्हें भी आता है, तभी तो सुबह उन्होंने कहा कि भाई पार्टी पुनर्विचार करने की जरूरत है और हमसे गलती हुई है और टू इरर इज ह्यूमन और उसकी माफी मांग लेना। ये कुमार विश्वास ने जिस पार्टी को खड़ा किया है, जिसमें खून पसीना बहाया है, उस पार्टी का मुखिया बदलेगा या नहीं? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अभी जब उनका कार्यकाल पूरा बाकी है और हम सब ने उन्हें चुना है, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि हम इस प्रश्न पर विचार करें? मुझे तो लगता है कोई ऐसी बड़ी बात हुई है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। नहीं उनको जिम्मेदारी का एहसास है, वो सबके साथ बैठते हैं। वो हार है तो सामूहिक, पंजाब में नहीं गया, लेकिन मेरे एनआरआई साथी पंजाब में टिकट वितरण करा के वोट नहीं दिलवा पाए, मेरी भी तो हार है। मनीष अगला कहते हैं कि ईवीएम की जीत है एमसीडी, ये नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है। पहला बयान, आप सहमत? नहीं ईवीएम भी एक हिस्सा है। भी है ना? हाँ भी हिस्सा है। ईवीएम लेकिन भी पूरी तरह सहमत तो नहीं है ना? हम भी हारे हैं, ये तो आज अरविंद ने भी कहा कि हमसे गलती मनीष हुई। के उस बयान से आप पूरी तरह सहमत नहीं है ना कि ये ईवीएम की ही जीत है? नहीं, देखिए क्या होता है ईवीएम में ही प्रॉब्लम। और ही में अंतर कुमार भाई। यशवंत भाई अगर 1 साल बाद 6 महीने बाद ये पाया गया अचानक कहीं से एक्सप्लोसिव हो गया, ईवीएम की रिगिंग हो रही थी, तो आप क्या कहेंगे कि यार ये लोग सही कह रहे थे? तो एक प्रखर संभावना है। आप अपना इससे अंदेशा इनकार जता नहीं के करें। रखिए, लेकिन ये जीत का श्रेय जो है ईवीएम को चला जाता है। दूसरा, ये मोदी लहर की भी जीत नहीं है सर। एमसीडी में कहा कि मोदी लहर, नाला मोदी जी ने साफ कराया था क्या? डेंगू चिकनगुनिया जब फैला मोदी जी आए थे क्या? मैं तो आपका बयान आपके सामने रखना। परवीन शाकिर का एक शेर है, मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो भाई भाजपा ने लाजवाब कर दिया इस बार। मनीष का एक ट्वीट, रीट्वीट करते हैं, बहुत सारे लोग अन्ना के बारे में ट्वीट कर रहे होते हैं और उसमें कुछ अपमानजनक शब्द हैं और वो मनीष के हैंडल से रिट्वीट होता है। 12 घंटे बाद आप कहते हैं कि वो हैक हो गया था। नहीं, जब वो मुझे तो आज सुबह ही पता चला, मैंने बात भी की। देखिए मनीष के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई ऐसी अशालीनता करेंगे। मुझसे उद्दंडता की अपेक्षा आप कर सकते हैं। और आखिरी दूसरी बात मैं कहूं, अन्ना के बारे में कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलना किसी को है। आज जो कोई मुख्यमंत्री निवास में है, उप मुख्यमंत्री निवास में है, मंत्री निवासों में हो, मैं हिंदी कवि सम्मेलन का कवि था, पूरा देश जानता है मुझे अन्ना की वजह से।
अन्ना इस पूरे आंदोलन के बीज मंत्र हैं। अभी आपका इंटरव्यू प्रसारित होगा, लोग कहेंगे कुमार शाह कितना अच्छा बोला। मेरे पिताजी फोन करके मुझसे कहेंगे मूर्ख हो तुम, क्या भद्र भाषा बोल रहे थे। मैं कहूंगा जी जी, वो जो बोले, अपशब्द बोले, हमें गाली दे, भगाएं, उनका हर वाक्य हमारे लिए अमृत है, हर वाक्य आशीर्वाद है। ईश्वर करे वो 100 वर्ष के हों, ईश्वर करे कि हम उन्हें उस सपने को पूरा करते हुए दिखा पाए जो भ्रष्टाचार मुक्ति की तपस्या उन्होंने हड्डी गला के दिल्ली में की। इससे मेरी ना इत्तेफाकी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उन्होंने नहीं किया, हैंडल लगा, उन्होंने नहीं किया, वो हैक हुआ, राहुल गांधी का भी हुआ था। हाँ, तो 10 मिनट के भीतर राहुल गांधी कहा कि हाँ मेरा हैक हुआ था और रिस्टोर हो गया। आप लोग तो माहिर लोग हो, नहीं ऐसा आप लोग सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल वगैरह के तो इतने महारथी हो कि आपको तो तुरंत चीजें। अभी संदेह आप करते रहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, और मैं जितना आप भी जानते हैं, आपने तो काम किया। मैं संदेह नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए, एज एक पत्रकार से अलग आपने मनीष के साथ काम किया है, क्या मनीष की भाषा ऐसी है? नहीं, मनीष मेरे दोस्त हैं, मनीष की नीयत मैं जानता हूं। मैं सिर्फ भाषा भी जानती, इतनी लापरवाही क्यों? नहीं, अब किसी ने हैक कर लिया होगा, इसमें लापरवाही क्या? हैकिंग का भारत कानून नहीं ला पाया, बेचारे राहुल गांधी जी, वो तो पूरे ही हैक है, उनका हैंडल भी हैक कर लिया। संजय सिंह कहते हैं कि पार्टी के वैसे धुरंधर लोग जो पार्टी फोरम से बाहर बोलते हैं, उनकी जरूरत नहीं है सलाह की, पार्टी फोरम पर बोलते। मैंने सुना नहीं ये बयान। संजय यहीं रहा है, इसी घर में 1.5 वर्ष रहा है, छोटे भाई जैसा है। कोई बात पार्टी की ना पता हो ऐसा नहीं है, संजय छोटा भाई यहीं रहा था। जब आप जानते थे दिल्ली आए थे तो वो मेरे ही परिवार के सदस्य की तरह 1.5 वर्ष रहते थे। हम ही वो तैयार करके उनमें 100 रुपए डालते थे कि भाई पैसे रहने चाहिए जेब में। कहते हैं कि हवा जो मेरे घर में थी, क्या पता सांस ले गई। तो घर के भीतर रहने वाले लोग भी तो सांस लेकर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो बहुत बढ़िया भाई जैसा मेरा मित्र है। लेकिन अगर उसने, मैंने देखा नहीं बयान, अगर उसने ऐसा कहा है तो मैं आपको कहूंगा कि क्या मेरे बारे में कहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं ये कहना चाहता था और देश स्वीकार कर रहा है, पार्टी स्वीकार कर रही है। पार्टी फोरम के बाहर पार्टी के लोगों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। पार्टी फोरम पर सलाह दीजिए। पार्टी के संगठन के लोगों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि पार्टी के जितने ऊपर के नेता हैं वो बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है दिशवंत जी, मैं पंजाब नहीं गया, ट्विटर पे ट्रोलिंग हुई, कुछ लोगों ने कराई, जैसे भाजपा में जाने की खबरें, कुछ तो भाजपा की ओर से आती है, कुछ हमारे यहाँ की भी 3rd 4th जनरेशन की लीडरशिप है जो फ्लोट कराती है। उनको लगता है कि यही फैला लोचा है। उन्हें ये पता नहीं है कि इस बात से मामला और बढ़ता है, ज्यादा श्रोता सुनते हैं, ज्यादा लोग जुड़ते हैं मुझसे। तो मैंने वहां भी अपनी बात कही, उस जगह पर भी बात कही, और यहां भी मैंने बात कही, दोनों जगह। अगर कार्यकर्ता न सुनता तो कार्यकर्ता में ये उत्साह ना होता, विधायकों में ये उत्साह ना होता, जो विधायक एक तरफा खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई साहब बात सही कह रहे हैं कुमार भैया, होना चाहिए, बदलना चाहिए, अब ठीक है, अब साथ जुड़ के हमारे साथ काम करिए। संगठन के लोग भी कह रहे हैं। अन्ना एमसीडी में आप हारते हैं। अन्ना हजारे कहते हैं कि यह पार्टी और पार्टी के लोग, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो वादा करके आए उसी पर खरा नहीं उतरे। आपने जो कुछ भी कहा, लोगों के साथ धोखा किया, फरेब किया, उसी का नतीजा है कि आप औंधे मुंह गिरे हैं। ठीक, अन्ना जी मैंने कहा पितृपुरुष है, लोकपाल आंदोलन के प्रणेता हैं, जिसके कोख से पार्टी ने। गलत तो नहीं बोल रहे होंगे ना? नहीं, हमारे पिताजी ने जब मुझे कहा कि तू मूर्ख है, तो मैं क्या कहूं, पिताजी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पिताजी मुझे कहते तुम क्या 4 पंक्ति सही से आदमी क्या बोल रहे थे तुम उस शो में, वो उस तरह के शेर की क्या आवश्यकता थी वो बात कर। हाँ जी, पिता की बात कभी कभार ना मानना या गाली सुन लेना समझ में आता है, लेकिन हर बार ना मानने वाला आदमी लफंगा कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अन्ना जी से मेरे निजी रूप से बहुत अच्छे संबंध है, मुझे स्नेह भी करते हैं, आप जानते हैं। और आपको पता है कि हर बार जब क्राइसिस हुआ तो मैं ही वो व्यक्ति होता था जो हर बार रालेगंज जाता था और बातचीत करा के सॉल्व कराता था। मेरा कहना यह है कि लोकपाल आंदोलन, आज लोकपाल नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया सरकार ने कि लोकपाल नहीं बना सकते। अरे आपने तो अपने लोकपाल को हमने भेज दिया, अगर वो पास करके भेज दें तो लागू कर देंगे। केंद्र के पास पार्टी के भीतर आप एक लोकपाल तो था ना, एडमिरल रामदास। अभी भी हमारे पास लोकपाल की यूनिट है, वहां ग्रीवेंसेस जाती हैं, सॉल्व होती हैं। तो लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ। मैं कुमार विश्वास से बात करना चाहता हूँ। मैं राजनेता कुमार विश्वास नहीं, मैं राजनेता भी नहीं कह रहा। अन्ना जी ने जो कुछ कहा वो सही है या गलत, इसकी टिप्पणी करने की औकात मेरी नहीं है। मयंक कहते हैं कि 2015 के बाद, चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी, अब ये मत बोलिए कि हमने सुना नहीं। मैंने पढ़ी। एक नया अरविंद केजरीवाल मैंने देखा जिसमें सिर्फ सत्ता की भूख थी। जिस अरविंद केजरीवाल को उससे पहले मैं जानता था वो मर चुका था। मयंक की जिम्मेदारी नहीं है, मयंक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो तेरे के अरविंद केजरीवाल और अब के अरविंद केजरीवाल में 10% अंतर देखते हैं तो उस प्रतिशत को दोबारा रिवाइव कराएं आके। मैंने 1994-95 में जो वीडियो बोले बचपने में कवि सम्मेलन की लफंडरी में 3-3, 4-4 घंटे बोलने के चक्कर में, उनमें निकले हुए जुमले काट के मेरे सामने प्रस्तुत हुए, मेरा जीवन नरक हुआ। तो मैंने क्या सीखा कि बोलने से पहले तोलो, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैंने खुद में सुधार किया।
तो मैंग की जिम्मेदारी है कि वो आते, सुधार करते। कुमार ने भी कहा कि मैंग को तोल मोल कर बोलना चाहिए था कि किस जगह पर कौन सी बात कैसे बोली जानी है। राजनीति का बुनियादी तकाजा भी यही होता है। अरविंद केजरीवाल को इतनी समझ है? हाँ है, लेकिन वो कई बार कच्चे हैं, नेचुरल हैं, और राजनीति पॉलिश्ड लैंग्वेज मांगती है कई बार, तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। मैंने आपके लीडर के बारे में कहा और आप फिर बचाव में आ गए। आप कहते हैं कि वो रॉ है। जब कभी मेरी जुबान फिसल जाए तो मैं तो कहूं कि मैं गांव का आदमी हूं, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। जब कभी मेरे ऊपर बन आए और कोई आदमी मुझे सवाल करे तो कहते हैं नहीं, वो तो किसी याद का एजेंट है और वो तो कुछ और होगा, वो किसी और पाले में खड़ा होगा। तो ये पलायनवाद है, आपको लगता नहीं? नहीं, मेरा कहना यह है कि भारतीय सीखना चाहिए। दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने निजी गरिमा से नीचे की बातें की, नक्सली, जंगली, अराजक, लालू जी की के बेटी को अपसेट करने वाले राजनीति में जनता ने उन्हें सबक दिया, लेकिन बंगाल तक उन्होंने किया। असम आते आते वो समझ गए, उन्होंने सर्वाधिक। अरविंद को समझना चाहिए ना? निश्चित रूप से हर मुझे भी, मैं भी कई बार ऐसी बातें बोला हूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। कुमार को अपनी बात बाहर बोलनी पड़ी, पार्टी फोरम पर शायद आवाज नहीं बता के बोला। मैंने बताया कि कल से परसों से इंटरव्यूज कर रहा हूं, मीडिया आ रहा है, उससे संवाद करना, मैंने सारे साथियों को बताया। कुमार विश्वास को घेरना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप डॉन की तरह है कि है ना, कि पकड़ना बड़ा ऐसा मुश्किल नहीं होता है, ऐसा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कुमार विश्वास कहते हैं कि मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं बाहर बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं पार्टी का दूसरा नेता कहता है कि भैया बाहर क्यों बोल रहे हो, फोरम पे बोलो। तो समझ नहीं आता ना कि आपने कुमार विश्वास ने किसको बताया? नहीं, मैंने बता दिया सबको कि मैं बाहर अपनी बात कहूं, मतलब अपनी बात क्या, पार्टी की। आज भी मैंने जो बात की वो पार्टी की बात कही है। कुमार और पार्टी लीडरशिप के बीच में बातचीत होती है लगातार, दैनिक, आज भी होगी, कल भी थी, रोज मुलाकात होती है, बात होती है, और ये बड़ा जबरदस्त खूबसूरत रिश्ता है। और ये तभी संभव है जब आपके अंदर फकीरी हो। चाहिए कुछ नहीं, फूल नहीं चाहिए, नहीं, किसी सवाल का तो यहाँ यह भी ना है भाजपा का ना किसी की सरकार का। मेरा एक शेर सुन लीजिए, इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से। उनकी सरकार रहे, अपना भी किरदार रहे, अपना किरदार किसी सरकार पे न खरीदा जाएगा। मुझे सुनिए कि ये भी क्या खूब बात है कि रोज बात होती है और बात रह जाती है। और बात का रह जाना ही बात के बने रहने का संभावना है। मेरा आखिरी सवाल था, आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बदलेगा? नहीं, क्यों बदलेगा? मुझे बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है बदलने की। 6 हार के बाद क्राइसिस में फंसी हुई मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल पे ये सवाल नहीं है कि बहुमत कुमार विश्वास को मिल रहा है कि किसी और को मिल रहा है। उसका सवाल यह है कि कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल दोनों भाई मेरे साथ हैं नहीं है, और मैं उसे आश्वस्त कर रहा हूं, हम दोनों तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे होकर तुम्हारा संघर्ष टोपी कहीं और नहीं। कुमार, 6 हार के बाद अगर आपके नेतृत्व को यह बात समझ में नहीं आती है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सोचे कि उसके ऊपर जो जिम्मा है वो बदला जाना चाहिए, तो यह भी अपने आप में एक सवाल है। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि पार्टी का बहुमत अगर यह तय करता है कि कुमार विश्वास पार्टी के कन्वीनर होंगे या पार्टी का सर्वे सर्वा होंगे, तो क्या पार्टी के इस फैसले को कुमार विश्वास ठुकराएंगे? मैंने आपको पहले कहा कि पार्टी के हर फैसला मेरे सिर माथे, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कन्वीनर बिना हुए भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ? क्या सारे काम नहीं कर सकता? बदल के तो देखिए, अगर पार्टी को लगेगा कभी समय आएगा, उसके लिए मुझे इंडिया न्यूज पे जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ बात हाँ, आपकी सलाह सिर माथे। सवाल बहुत सारे हैं। कुमार विश्वास ने आज बहुत सारे सवालों को नेता के तौर पर और बहुत सारे सवालों का जवाब कुमार विश्वास के तौर पर दिया है। कहीं कहीं उन्होंने पार्टी का ओहदा और पार्टी का नेता होने का फर्ज निभाया और लिहाज कर लिया, इसलिए बात थोड़ी कहने से रह गई। लेकिन एक खुली और सीधी सी बात यह है कि इस पार्टी का जिम्मा अगर कुमार विश्वास को बहुमत से दिया जाता है तो कुमार विश्वास इस जिम्मे को उठाने को तैयार है।